गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग सोचोगे ना हम आते हैं मैथ्स पढ़ने और मैम हमसे क्या क्या क्वेश्चंस करने लगती है ना? सोचते हो ना ऐसे आप लोग? नो मैम। नो मैम। नो नो सोचते हो? मैम। अच्छा ठीक है, अगर नहीं सोचते हो, आपने बोला है तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे करती हूँ, फिर हम लोग मैथ्स ही करेंगे, ठीक है? सो आप में यस से मैम। कितने लोग पशु पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको दाना देते हैं या फिर उनको खाना खिलाते हैं? कितने स्टूडेंट्स? मैम मैम ओके, सो इट्स रेजिंग। मैम पशुओं को ही देते हैं, मैम पक्षी नहीं आते हैं। हाँ जी, पशुओं को मैम पशुओं को ही देते हैं, मैम पक्षी तो आजकल आते ही नहीं है। अच्छा पक्षी आते ही नहीं है वहां पे। मैम हमने पाला हुआ है। पक्षियों को देते हैं। मैम उन्हें पानी पिलाते हैं। ओके ओके, पानी भी पिलाते हो, मतलब अच्छी अच्छी चीजें करते हो। अच्छा है, क्योंकि वो भी तो हम पे ही डिपेंडेंट है, कहाँ जाएंगे अगर हम भी नहीं देंगे उनको तो, है ना? इंडिया में यस सभी सभी बच्चों को करना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को। आपके पेरेंट्स नहीं भी करते हैं चल जाएगा, बट स्टूडेंट्स को तो करना ही है, क्योंकि उसके भी अलग से ब्लेसिंग्स मिलते हैं आपको, अच्छे कर्मा में आपके काउंट होते हैं। सबका फायदा आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा एक ना एक दिन। यस मैम। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना मोटिवेशन। यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am, you are such a wonderful teacher. यस थैंक यू मैम। सो मच वैशाली। मैं वंडरफुल टीचर हूँ? वाओ, मुझे किसी स्टूडेंट ने ऐसे बोला है, थैंक यू। You are wonderful and motivational teachers. यस, ओहो, थैंक यू सो मच। अगर बच्चों को अच्छा लगा तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं जो करती हूँ ना, बस मैं अपने स्टूडेंट्स को वही सिखाती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाती, लेकिन जितना करती हूँ उतना सिखा के ही दम लेती हूँ। बोलती रहूंगी आपको उतना तो। मैम हमारे भले के लिए बोलते आप। यस, उससे बहुत भला होता है ना, क्योंकि मेरा हुआ है, इसीलिए सभी का होना चाहिए। यस मैम। सबका Yes. यस मैम। यस मैम। मैं इधर उधर ढूंढ रही थी, मुझे कहीं से आज का डेट मिल जाए। आज का डेट 26 है ना? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. 26 जुलाई 2023। नहीं नहीं, ईयर याद है, इतने में भुलक्कड़ नहीं हूँ। भाई मैथ्स ही पढ़ा। 23 22 तो नहीं लिखूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए। सो आज का टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आपका वैसे भी प्रोग्रेशन चैप्टर अब कंप्लीट ही होने को आया है। सो इसका एक लास्ट टॉपिक ही समझ लीजिए। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं करवाऊंगी। मोस्टली मैं जो भी क्वेश्चंस लेती हूँ वो फाउंडेशन बुक्स जो होते हैं आपके, जेई लेवल्स के बुक्स होते हैं, उसी में से क्वेश्चंस में ज्यादातर आपके लिए उठाती हूँ। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम अंक गणित भी कहते हैं। गणित तो वैसे भी हमारे मैथ्स को कहा ही जाता है, तो इसको अंक गणित कहते हैं। अरिथमेटिक मीन में हम पढ़ते क्या है बच्चों? ये गणित की शाखाओं में से एक है। गणित की 3 शाखाएं होती है, जो मेन शाखा होते हैं, उनमें से एक है अरिथमेटिक मीन। और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे शाखाएं जो होती हैं, शाखाओं के संख्याएं जो होती हैं, अंकों तथा संख्याओं का अ, मतलब उनको काउंट किया जाता है, उनकी गणनाएं की जाती हैं। ठीक है, अंकों और शाखाओं की गणना की जाती है, काउंट किया जाता है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। बाकी तो मैं अभी आपको मेन यहाँ पे समझाती हूँ। Yes, मोटा ma'am. मोटी यही है, मोटा मोटी यही है। The average of all the terms in an AP is called the arithmetic mean. ठीक है, AM of the AP, AM कहीं पे लिखा हुआ देखोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ये तो अरिथमेटिक मीन बोल रहा है। एवरेज मतलब किसी भी दो चीजों के बीच का, ठीक है, उसके एवरेज को आप जब लोगे। टर्म यानी कि अवधि होती है, किसी भी दो के बीच की जो अवधि होगी उसी को अरिथमेटिक मीन बोला जाएगा। द एवरेज ऑफ ए सर्टेन नंबर्स इज इक्वल्स टू, सर्टेन नंबर्स मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कुछ नंबर्स, ठीक है, सर्टेन बोलने से आपको दिया होगा जैसे 2 6 10 20 11 120, कुछ कुछ नंबर्स दिए होंगे।
स्पेसिफिक नंबर्स, तो उनको अगर आपको एवरेज उनका निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स रहेंगे उनका सम तो आपको करना ही है, 2, 1, 120 जितने भी रहेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है? तो वो जो नंबर होगा उसको काउंट कर लेना है उतने सारे नंबर्स का एंड डिवाइडेड बाय उतना लिख देना है आपको। तो ये इसको बोलोगे आप एवरेज कैसे निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी, डोंट वरी, बट यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस भी जरूरी होते हैं मैथमेटिक्स में बच्चों को बताना। देयरफॉर, ये 3 डॉट तो सबको पता है, इसको देयरफॉर बोलते हैं। AM, अरिथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स इन एन AP इज इक्वल्स टू SN डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो ये SN तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। क्या होता है SN बच्चों? Sum of a arithmetic progression. ओके, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, चलिए, डिवाइडेड बाय n। सो AM ऑफ n टर्म्स, जितना यहाँ पे टर्म्स बोलेगा आपको उसी को डिवाइडेड बाय करके नीचे लिखना है, इक्वल्स टू 1 अपॉन n, अपॉन बोलो चाहे डिवाइडेड बाय, 1 अपॉन n इंटू n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखोगे आप। सो ये बोल क्या रहा है आपको, ओवरऑल क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब मैंने आपके सामने 3 नंबर रख दिए, 1, 2, 3, सो 1 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है, और आपका वो निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन बोलोगे उसको। यहाँ पे और कुछ समझने को है नहीं? अच्छा चलिए ठीक है, ये ब्लैंक स्लाइड दिया हुआ है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, अभी जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े उसी के। सो मीन यानी कि एवरेज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 2, 4, 6 बहुत ही कॉमन नंबर से मैंने शुरुआत की है, तो इसका मैं कैसे निकालूंगी? 2 प्लस 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो एनीवेज आपका यही आया ना, बीच वाला जो टर्म है वो इसका एवरेज आ गया, राइट? यही आया। हाँ जी, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। एक से क्या होता है ना, एक, अब हम एक स्वीट भी खाते हैं तो पेट भरता है क्या? हमारा मन करता है कि एक और खा लें। तो मेरा भी मन हो रहा है कि एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं इतना सिंपल नहीं लूंगी, चलिए मैं लेती हूँ। A प्लस बी कॉमा A कॉमा, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको ये 3 बताऊंगी, जस्ट अ मिनट, ये वाला अभी नहीं बताएंगे, आगे करके बताते हैं। A प्लस बी एंड A माइनस बी। चलिए अभी इसका लेना होगा तो कैसे लेंगे बच्चों? A square minus B square. A square minus B square. A square minus B square. ना बच्चों, नो। देखो आपको यहाँ पे हाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है, A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, दोनों का एवरेज यानी कि दोनों के बीच में क्या है वो निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले में, फॉर्मूला देखिए आपने यहाँ पे, यही तो पढ़ा, इसीलिए तो पढ़ा। हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, यही आपका फॉर्मूला है। तो जब मैंने ये एग्जांपल लिया है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A प्लस बी है, लास्ट टर्म A माइनस बी। इसलिए मैं बीच में A लिखना अवॉइड कर रही थी, मैंने सोचा पहले ये एग्जांपल हम लोग करेंगे। अपॉन 2, तो अब क्या बच गया? 1A is answer. आंसर क्या है? ठीक है, A आएगा आपका 2A अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A। तो वो A मैं यहाँ पे लिख रही थी बट मैंने नहीं लिखा, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, तो जनरली ये आया कैसे है आपने यही देखा है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 3 में अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ,
-10 to 8। माइनस में नहीं हो सकता है क्या? कहीं लिखा है ऐसा कि अरिथमेटिक मीन माइनस के नंबर पे नहीं निकाल सकते हो? कहीं पे भी आपने पढ़ा ऐसा कभी भी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो जब आप है तो इसका मतलब कि निकाल Minus 1 सकते is हैं। answer. Minus 1 is answer. -1 -10 प्लस अपॉन 2। हाँ जी, अभी क्या लिखूं मैं? Minus 2 -2 upon वन आंसर। -1 इज राइट। ठीक है, -1 इसका आंसर आया। तो यहाँ पे जो ये जो 2 लिखा हुआ है मिडिल टर्म में, क्या ये सही है? यस मैम। No ma'am. No ma'am. I'm wrong. No ma'am. wrong. अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चों, आपको लग रहा होगा मैम कितना कंफ्यूज कर रही है। नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं आपका कंसेप्ट को रीचेक कर रही हूँ कि अभी जो आपने 2 इजी एग्जांपल्स देखे उसका आपके कितने दिमाग में बैठा है। कोई कह रहा है 2 यस है, सही लिखा है मैंने। तो जिन्होंने बोला है कि 2 सही है वो मुझे बताए 2 क्यों सही है यहाँ पे? क्योंकि मैंने लिख दिया तो सही है? जरूरी है मैं जो लिखूंगी वो सही रहेगा? मुझे बताइए 2 क्यों सही है यहाँ पे? आप सब चुप हो गए हैं। बेटा यहाँ पे 2 क्यों सही है? मैं वही तो पूछ रही हूँ। यहाँ पे 4 आपने लिखा था तो 4 आपका एवरेज आया, राइट? आया ना, सबने देखा? Yes. यहाँ पे लिखा था तो इसका एवरेज ए आया। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो जब एवरेज निकालने गए तो 2 क्यों नहीं आया? वो मैं जानना चाहती हूँ। मुझे आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि एग्जाम्पल में तो मैंने 2 लिख दिया था मगर वो 2 आया तो नहीं सॉल्व करने पे? सॉल्व सही तरीके से किया है हमने कि कोई गलती कर दी है? 10 में से 8 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2/2 तो 1 ही हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस आएगा ही सामने। तो अब आप ही मुझे बता दो कि ये 2 यहाँ पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? नहीं। नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। -1। यस, यहाँ पे क्या आएगा है? -1। हाँ, कोई कह रहा था क्या आएगा ही नहीं? कोई कह रहा था क्या? किसी बॉय ने बोला था आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ बोला था। फिर से बोल सकते हैं आप? मैम -2 नहीं आएगा आंसर। -2 नहीं आएगा बोल रहे हो? मैम 2 नहीं आएगा आंसर। अच्छा, 2 नहीं आएगा, मतलब -1 तो आएगा, जो लिखा है वो तो आएगा ना? यस मैम। Yes वो ma'am. तो है। Yes ma'am. ओके ओके, Yes ma'am. ठीक है ठीक है, थैंक यू। अभी सबको सही कंसेप्ट हो गया। मैंने 2 क्या लिख दिया था, सब बोल रहे थे हाँ मैम, हाँ 2 ही है मैम, आपने लिखा है तो गलत कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने अब इसको थोड़ा सा चेक करने के लिए लिखा था। ठीक है, अभी हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अच्छा, अभी ये देखिए, लंबी चौड़ी सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। इन जनरल, मतलब जनरल, हम जनरली जो बोलते हैं, द एवरेज ऑफ द kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द kth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू द AM ऑफ द AP। अच्छा, एवरेज ऑफ द kth टर्म, टर्म मतलब तो अवधि, kth क्यों लिखा है? जैसे कि आपका हो गया के, स्टार्टिंग में हो गया, ठीक है, इसके बाद भी कुछ तो रहेगा ही आपका, K1 K2 K3 एक्सेट्रा रहेगा। एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, सोचो ये 10 है, ये 1 है, तो ये हो गया आपका बिगनिंग का और ये हो गया आपका एंड का, इज इक्वल टू द AM ऑफ द AP। अब इन्हीं के बीच में आपको क्या मिलेगा? एवरेज मीन मिलेगा इसका। ठीक है, ये सेंटेंस आपको जो लिखा हुआ है वो यही बता रहा है। ओके, दूसरा सेंटेंस। ओके, दूसरा सेंटेंस कुछ खास इनमें नहीं है, बस मुझे लगा आपको एक बार जानकारी देनी चाहिए। इफ द AM ऑफ एन AP इज नोन, द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज SN कैन बी एक्सप्रेस्ड। इफ द AM ऑफ एन AP इज नोन, अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अंक गणित पता है कि इसका AM कितना है, तो ये जो SN है ना, इसका फॉर्मूला देख लो। SN आप आराम से निकाल सकते हो।
एन है और एम है, एम पता होगा तो एस एन तो निकल ही जाएगा, ठीक है, और भी उसमें कुछ पता होगा तो निकल जाएगा वो। इन पार्टिकुलर if three numbers are in arithmetic progression then the middle number is the am, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सब कुछ मिला के अभी तक जो हमने जाना है क्या कि 3 नंबर है अगर, तो उनके जो मिडिल वाला नंबर होगा ना, ये दोनों को छोड़ के जो मिडिल वाला होगा वो होगा अरिथमेटिक मीन उसका, ठीक है। इफ B and C are in AP then B is the arithmetic mean of the 3 terms, ठीक है। B and C, तो B is the mean, B equals to A plus C लिखा हुआ है। If A and B are any 2 numbers then their arithmetic mean is A plus B. Got it? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। Yes. यहाँ पे देखो 3 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, मतलब यहाँ पे B and C दिया है तो उनके बीच में A आ गया, 3 नंबर्स थे। यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, 2 ही है तो दोनों को ऐड करके अपने को निकाल लेना है, ठीक है। एक बार दोबारा अच्छा मैं बता रही हूँ, दोबारा रुक जाओ। कौन सा लाइन दोबारा दोहराना है बताइए, वही लाइन को बता दूंगी। मैम जो इन पार्टिकुलर वाली if 3 numbers are in arithmetic progression वाली, मैम थर्ड लाइन। ओके ओके ओके, थर्ड लाइन। इन पर्टिकुलर मतलब हम कहते हैं ना, अच्छा मिला जुला के कहते हैं ना, अच्छा चलो मिला जुला के बात ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिडिल नंबर इज द एम, मतलब 3 नंबर्स में जो बीच वाला आपका संख्या होगा, 3 संख्याओं में बीच वाली संख्या ही आपकी ये होगी अरिथमेटिक मीन होगी जो हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका क्या दिया है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी दिया है तो उसका क्या होगा अरिथमेटिक मीन, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2 यहाँ पे करके आपको दिखाया गया है, ठीक है। समझे अभी आप 3 टर्म्स, और अगर 2 ही टर्म है तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, भाई 2 है तो तीसरा लाए कहाँ से। अब हम कुछ नहीं करना है, 2 को ऐड करो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, आपका तीसरा मतलब मिडिल टर्म जो हमें चाहिए वो निकल जाएगा अरिथमेटिक में। देन अभी तो सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, मैं सोच रही थी कि आपको यहीं पे एक एग्जांपल छोटा सा दे दूं, क्योंकि ना बिना एग्जांपल के आगे बढ़ना थोड़ा सा खतरनाक हो जाए, तो हमें खतरा मोल नहीं लेना है, ठीक है। सो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, लेट ए बी द एम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए उसका एम हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कैपिटल ए एंड बी, ठीक है। दे आर इन एपी, जो ऊपर लिखा है एक तरह से मान लो मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ देखा जाए तो। अब अगर मुझे इनका कॉमन डिफरेंस, ये बीच वाले को एवरेज भी बोल सकते हो, कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हो, और जैसे कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सामान्य अंतर। डिफरेंस मतलब अंतर और कॉमन मतलब सामान्य, तो सामान्य अंतर अगर इसका मैं देखूं तो D1 इज इक्वल्स टू D2 हो जाएगा। और क्या हो सकता है बच्चों, कैपिटल A माइनस ए इज इक्वल्स टू B माइनस कैपिटल ए, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको। Yes, ma'am. इससे भी माइनस कर रहा है, Yes, इससे ma'am. भी माइनस कर रहा है, बीच में है तो, ठीक है। अभी ए को अगर मैं एक संग लाऊं, जैसे a प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या फिर a प्लस बी लिख सकते हैं। प्रोसेस को सजा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, वरना आप लोग बोलोगे कि खिचड़ी बना के रख दिया है पूरा। सो सॉरी बच्चों, खिचड़ी बनाने का मेरा इरादा नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। अब बताइए a प्लस ए क्या होगा, 2a हो गया हमारा, इक्वल्स टू a प्लस बी। अब क्या करूं मैं, बताओ बच्चों, आप जो बोलोगे। यस, तो बात तो वही हुई, बात तो घुमा फिरा के वहीं पे आ रही है, ठीक है। अब सब समझ गए होंगे। Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, ma'am. तो चलिए अब यस, हाँ जी, आपका यस मिल चुका है, मुझे भारी मात्रा में यस मिला है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
अभी ये क्या कह रहा है, इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इंसर्ट करना मतलब किसी चीज को डालना, किसी में इंसर्ट करना मतलब हम उसको डाल रहे हैं। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में हमें डालना है। व्हेन एन अरिथमेटिक मीन्स a1, a2 is till an are inserted between a and b, then a1, a2 till an, b are in ap। अच्छा, तो ये क्या रहा है आपको कि आपका a1, a2, an तक है, ठीक है, एंड दे आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। तो ये किस में इंसर्ट हुए हैं? E and B. हाँ जी, क्या कह रहे हो? A and B. ओके, देन फिर से बी आर इन एपी। हाँ ठीक है, तो हमें भी पता है कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसको ना हमें कुछ थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लूंगी, T1 इज इक्वल्स टू A एंड T T2 मैंने is थोड़ा equal to नाम B. चेंज करने के लिए, T2 is equal to B. नो T2 नहीं ले सकते बच्चे। अब T पे मैं 2 कैसे ले लूं जब यहाँ पे A टू द पावर नॉट पावर सॉरी A के साथ n लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या लूंगी n प्लस 2 Tn. विच इज इक्वल्स टू b। Tn भी नहीं लेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमें, यहाँ पे 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया इधर? Tn plus 2. बता रही हूँ बच्चे, वही मुझे बताने दो, सुनो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है कि बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, समझ रहे हो, बिटवीन टू नंबर्स। तो a प्लस बी आपने बोला कि हाँ मैम a प्लस बी तो 2 नंबर होता है। उसी तरीके से मैंने T1 इसको सपोज किया है a1 यहाँ पर है, टिल an है, तो मैंने Tn प्लस 2 इसलिए ले लिया है बच्चों क्योंकि ये 2 नंबर है। तो n भी तो मैं सिर्फ n नहीं ले सकती ना, सिर्फ n लेने का क्या मतलब होता है, n प्लस 2 लेना पड़ेगा मुझे, समझे? Yes. Yes, Yes, ma'am. एक बार स्टार्टिंग से बता दो। अगर मतलब बिटवीन टू नंबर्स लिखा है। मैं आगे थोड़ा सॉल्व करूं, आप लोग देखोगे, फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी शुरू से। मैं थोड़ा सॉल्व करूं, शायद आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है? ठीक है, तो सब हमने इसको जो है सपोज किया a इज इक्वल्स टू T1 एंड b इज इक्वल्स टू Tn प्लस 2। अब इनके बीच में एक और चीज क्या आएगा, हमें कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर या फिर एवरेज बोल सकते हो आप उसको, कॉमन डिफरेंस। कंफ्यूज मत हो, आराम से क्लियर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इज इक्वल्स टू डी ले लूंगी मैं, D1 D2 ही लेते आई, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख सकती हूँ, b इज इक्वल्स टू T1 प्लस d। इसके बीच में क्या आएगा, हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं ना पहले से, Yes, -1 ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. N minus 1. N-1. हाँ। अब ये आपने कैसे बोल दिया भाई, ये तो जादू हो गया। n-1 आपने कैसे बोला, आपके दिमाग में कैसे है कि पर मिल रहा है। Formula. यस एग्जैक्टली, सो ये फॉर्मूला होगा। अब मैंने जो T1 लिया था, तो T1 को मैं क्या पुट करूंगी, a पुट करूंगी प्लस n प्लस 1 d। एक चीज हमने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे -1 नहीं आया, मैम प्लस लिख दिया। Plus. सो b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 b। अभी ये भी हो गया हमारा। अब मैंने इतने सब लिखा क्यों है, बात तो मुद्दे की वही आती है कि इतना सब हमने लिखा क्यों है। अब देखिए, यस मैम अप्सरा का माइक ऑन था जिसकी वजह से आपकी आवाज कट रही थी। मैम एक बार फिर से बताना आपने क्या बोला अभी। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ। मैं यही कह रही थी कि मैं एक बार पूरा सॉल्व कर लेती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए b इज इक्वल्स टू a, मैंने T1 की जगह पे a पुट किया एंड n-1 यहाँ पे फॉर्मूला में हमने नहीं डाला है, n प्लस 1 डाला है, ठीक है। क्यों प्लस 1 डाला है ये कोई बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट?
यस मैम। मैम क्योंकि फॉर्मूले मैम में। क्योंकि डी मैम Tn+2 था और n+2 से मैम -1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यस, आप लोग तो बहुत जल्दी कैच कर लिए, मुझे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ा। अभी समझ में आया ना बच्चों? अभी धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। यस तो अभी कुछ कर, अभी डी को मैं एक तरफ लेके आई तो जाहिर सी बात है सबके साइंस में चेंज करूंगी। साइंस चेंज होंगे तो b -a हो जाएगा अपॉन n+1 हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। तो ये मैं कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाल लूंगी जब इन्होंने बोला कि a टू द a टिल an तक है इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। दो a एंड b के बीच में इतने सारे जब नंबर्स आ जाएंगे देन a टिल an एंड b आर इन ap। सो ab के बीच में है, ये सारे जो भी है ना वो आपके a और b के बीच में है। ठीक है? तब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं ऐसे। अभी क्लियर है बच्चों? जो मैंने समझाया आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। मैम लास्ट एक बार फिर से रिपीट करना। ओके ओके ठीक है। कोई कह रहा है मुझे समझ में आ गया, कोई कह रहा है नहीं आया। ठीक है, देखो ये जो हमने a1, a2, a3, a4 वो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। सो मैं क्या वर्ड यूज करती हूँ? टिल an। सो a1 टिल an। ठीक है? a1 से an तक हमारे a और b के बीच में है। a और b के बीच में मैं c लिख देती हूँ तो 3 नंबर्स हो जाते हैं। तो आप इसको c के जगह पे मान लो, इतने बड़े हैं। तो उसको मैंने क्या किया? t1 सपोज किया एंड tn+2 सपोज किया इक्वल्स टू b। दो नंबर्स के बीच में कर रहे हैं ना, इसीलिए। देन मैंने उनका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहा, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने उनको फॉर्मूला में पुट किया t1 + n+1d। अब यहाँ पे n+1 क्यों आया? तो एक बच्चे ने खुद ही अभी जवाब दिया था कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, राइट? n+1 आया। यहाँ से हमने बस d को हम एक तरफ लेके आए, जो आज तक हम करते आए हैं, नंबर्स को एक तरफ लेकर आते हैं ना, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होती है तो d = b - a अपॉन n+1। यही हमने यहाँ पे किया है बस। मैम ये अपॉन में क्यों गया? हाँ जी, मैम अपॉन में क्यों गया ये? डी आप यहाँ पर ले, डी यहीं पर है आपका, ठीक है? डी यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट है ना इसके बीच में, देखोगे तो कुछ नहीं है तो इनटू है। तो जब आप ए को इधर लेकर आ रहे हो तो डी के साथ n+1 है तो आपने इसको प्रोडक्ट में डाल दिया, क्योंकि आपको तब सिर्फ डी मिल जाएगा। डी के साथ इसको क्यों रखना चाहते हो? उससे दोस्ती थोड़ी ना है उसकी इतनी पक्की वाली की कभी टूटेगी ही नहीं। प्रोडक्ट के बाद तो डिवाइड में जाएगा ना वो, समझे? यस मैम। यस मैम। जिन्होंने डाउट पूछा था वो समझे? यस मैम। अरे भाई, जब भी हमारा कोई चीज प्लस में होता है -2 के बाद, तो -2 के जब इस तरफ लेकर आते हो तो माइनस हो जाता है। उसी तरह मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में हो जाता है। हाँ, अगर ये आपका प्रोडक्ट में है तो आप जब इसको यहाँ पर लेकर आओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, खाली b बचेगा। यस मैम। यस मैम। ठीक यस है, मैम। इसीलिए हम लेकर आए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नहीं तो फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने होंगे ना हमको। तो अभी तक तो हमने अरिथमेटिक मीन और कॉमन डिफरेंस समझ लिया है, ठीक है? बहुत ज्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है, यही याद रखना है कि 2 नंबर के बीच में आएगा तो कैसे निकालोगे, 3 नंबर्स होंगे तो कैसे निकालोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। एज अ नोट इनको आप देख सकते हो। अगर हम 3 नंबर्स लेते हैं इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, in AP, if 3 numbers are taken, 3 नंबर्स अगर हमने लिए हैं तो उसका हम क्या कैसे निकालेंगे? a - d, कॉमा a, ए कॉमा a+b। नंबर के लिए हम इसको यूज करेंगे। नंबर 2 आता है। अब अगर हम 4 नंबर लेंगे तो क्या करेंगे? if 4 a numbers are - 3d
a minus d, a plus d, a A plus 3d. minus 3. अरे इतनी स्पीड में आपने बोला a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a plus 3d. A plus 3D. ओके A 3D. कॉमा 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 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। Yes, अब ma'am. नंबर, अब अगर हम 5 नंबर्स ले रहे हैं तो मोस्टली 5 नंबर्स तक क्वेश्चंस आपके अभी होते हैं, फाउंडेशन में भी 5 नंबर्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। इफ 5 numbers are taken then A a minus minus 2d, a minus 3d, a plus d, a plus 2d, A plus A minus 2, A plus 2D. इनके बीच में एक छोटा सा ए भी आएगा, राइट? A भी आएगा मैम। Yes, ma'am. यस, ठीक है। ओके बच्चों, अब एक बात ये है कि आप लोगों ने तो मेरे से पूछा नहीं, मैं ही आपसे पूछ देती हूँ। चलो बच्चों आप ही बता दो कि हमने 4 नंबर्स जब लिए तो यहाँ पे a माइनस 3d क्यों लिया? मुझे एक चीज डाउट आ रहा है कि a माइनस 2d क्यों नहीं है, यहाँ पे 3d कैसे आया? 2 को क्यों छोड़ दिया और 3 में कैसे आ गए हम लोग? मैम क्योंकि तब -1 हो जाता है, तब जो नंबर लिया उससे -1 हो जाएगा। ओके, सो 2 से 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, वो इसलिए हमने नहीं लिया है। ओनली डी हो जाएगा डिफरेंस, इसीलिए आप कह रहे हो। क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि यहाँ पे 3D कैसे आया, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं भी पूछ रही हूँ 2D क्यों नहीं आया। एनीवेज, हाँ मैम क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आते हैं, इसलिए वो उससे एक कम होता है। यस, आपने जो बोला वो एग्जैक्टली ट्रू है जो आपने बोला, लाइक a माइनस डी माइनस a माइनस 2d, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया ना, 2 ही मेरा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको कॉमन डिफरेंस निकालूं तो ये कितना आएगा मेरा, आप ही बताओ। ये a कैंसल हो जाएगा, राइट? होगा कैंसल? और क्या होगा फिर? 2d में से ये तो ब्रैकेट में होगा ना आपका, तो फिर ये माइनस, जब साइन आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा देन? d माइनस डी और प्लस 2d हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से d बचेगा इसके पास, मतलब एक ही बचेगा, राइट? 1 बचेगा। इसीलिए हमने 2 की जगह पे 3 लिया है। यस मैम। ओके, जिन्होंने बोला था कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी? नो मैम। अब कैसे समझाऊं मैं आपको बेटा? देखिए, अच्छा मैंने आपसे बोला ना यहाँ पे 2D क्यों नहीं लिया, और ये 3D भी तो आप ही मुझे रिप्लाई कर रहे थे कि मैम आप ऐसे लिखो, यही होता है। आप ही ने तो रिप्लाई किया था मुझे, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D। अगर आप यहाँ पे 2 ले लोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस में ओनली 1 बचेगा ना, लेकिन हम 1 कैसे रख सकते हैं? यहाँ पे 4 नंबर्स का लिया है हमने। आप जब 3 नंबर्स का ले रहे हो तो यहाँ पे 3 है ना आपके पास, a माइनस डी, a प्लस डी। यहाँ पे जब आपने 4 नंबर्स का लिया है तो एटलीस्ट आपके पास कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, राइट? 1 से एक ज्यादा तो होना चाहिए। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब समझे? मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बस यही बता रही हूँ। कभी कोई बच्चा अगर सोचेगा कि मैम यहाँ पे 3 कैसे आ गया है, तो भाई 2 अगर लेंगे तो आपका ओनली 1d बचेगा, 1 नहीं होना चाहिए। 1 से थोड़ा ज्यादा लेंगे तभी पॉसिबल है वहां पे। अब मैं नेक्स्ट में बढ़ रही हूँ। देखिए, आप लोगों का गिफ्ट है, बहुत ही आसान सा गिफ्ट है। इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग? मैम इनको प्लस करके अपॉन में 2 लिखना है। मैम इसका आंसर 7 इज आंसर। 7 प्लस 8 अपॉन 2। 7 प्लस 8 कितना होता है? 17। मैम 15 15 होता है। 7.5। मैं
जिन्होंने 17 बोला था मैं उनकी भी क्या ही तारीफ करूं, जिन्होंने 16 बोला था उनकी भी मैम मैं क्या ही तारीफ करूं। मैम मेरे को वो 8 + 9 लग गया, फिर तब मेरे से गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बुरा मत मानना, मैं जस्ट मतलब ऐसे थोड़ा सा आपको मजाक कर रही थी। होता है गलती, क्या मुझसे भी गलती हो सकती है, किसने बोला नहीं हो सकती है। मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 लिख सकती हूँ, तो आप लोग बताओगे मैम आपने 6 लिख दिया तो मैं 5 लिख दूंगी, कौन सी बड़ी बात है भाई। अच्छा 2 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा नन्हे मुन्ने बच्चों? 7.5। 1.5। 7.5 आ जाएगा। 7.5। बस खेल खेल में हम आंसर्स निकाल रहे हैं, और क्या चाहिए। अभी यहाँ पे तो खेल से चलेगा नहीं। इफ 3 arithmetic means are inserted between 4 and 5 then the common difference is, अब क्या करें। 3 arithmetic means inserted अगर ये बोल रहा है तो हमने 4 और 5 को ध्यान रखना है। पहले तो 4 लिख दो और 5 लिख दो, आप उसके बीच में ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो 4 कॉमा सबसे पहला क्या आएगा आपका, आएगा 4 + d कॉमा 4 + 2d कॉमा 4 + 3d। तीन, इसने 3 बोला था तो मैंने 3 लिख दिया। अभी कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, a यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। सो s = a + 4d, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। s = yes 4 + 4d मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। 4d = 1, सो d = कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। हाँ, पसीने छूट गए ना ये क्वेश्चन करते करते हमारे। नहीं Yes, छूटे मैम, इजी तो है। यस मैम। नहीं आपके तो छूट गए मुझे लग रहा है। नो मैम, मैम अभी रखा है हौसला, हाँ जी, मैम अभी रखा है हौसला। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हो। मैम अभी रखा है हौसला। अभी हौसला रखा है आपने, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, मुझे आपने सीख दी है आज। तो चलिए ये कौन सा क्वेश्चन अब हमारे सामने है। डिवाइड 124 into 4 parts in such a way that they are in AP, मतलब हमें 124 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिस तरह से हमें लगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट and the fourth part is 128 less than the product of the second and third parts। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना। मैम 4 parts are 19, 27, 35 and 43। कैसे लेकर आए आप ये 4 पार्ट्स? मैम गूगल। हाँ मैम गूगल किया होगा। a - 3d plus a - t plus a plus d plus ये a plus 3d। फॉर्मूला बता रही है ना, आप कह रहे हो गूगल किया होगा, ऐसे नहीं बोलते। मैं भी वही बताने वाली थी, ठीक है। लेट द 4 पार्ट्स, फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं, अब कौन गूगल करेगा, चलता फिरता गूगल हम यहाँ पे देख चुके हैं। लेट द 4 पार्ट्स बी, आपका हो जाएगा a - 3d कॉमा a - d a + d, और एक लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, A and plus a + 3d। A plus 3D। तो द सम ऑफ 4 पार्ट्स अगर आप लेते हो तो कौन कौन से बोले थे आपने? वो तो डायरेक्ट आपने आंसर बता दिया मुझे, बट मुझे तो इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स बाकी बच्चों के लिए करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। सो 4a = 124, हमें क्वेश्चन यही कह रहा है। यहाँ से अगर मैं a निकालती हूँ आपका, तो 124/4 कितना होगा बच्चों, कैलकुलेट करके बताओ। 31। 31। ओके 31, ये 31 हो गया। देन अगेन मैं अगर फॉर्मूला पुट करूंगी a - 3d देन a + 3d = a - d and a + d -128। अब आप सोचोगे ये सब कहाँ से आने लगा, तो क्वेश्चंस को हमें पढ़ना होगा कि लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। जब इसने बोला मुझे कि प्रोडक्ट यानी कि गुणा दूसरे और तीसरे भाग का गुणा
लेस देन 128 बोला, तो लेस देन बोला है तो माइनस आ जाएगा, तो मैंने माइनस में 128 के संग दूसरे और तीसरे पार्ट को लिख दिया। ठीक है, दूसरा और तीसरा पार्ट तो यही था ना मेरा, a माइनस डी, a प्लस डी। ये तो मेरा पहला और चौथा पार्ट था, यानी कि भाग। तो पहले और चौथे भाग को मैंने साथ में लिख दिया, जैसे मुझे क्वेश्चन ने बोला था। ठीक है बच्चों, ये लाइन सबको समझ में आया कि ये कैसे हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, जब आप यस कह रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपने क्या मिलता है, a इंटू ए, तो आपका a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा आपका, 3 3 से कितना होता है 9d स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी ओपन करोगे तो कितना होगा बच्चों, A square A square A square minus 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 D D square minus 128. minus ठीक है, minus अभी 120. A square minus 9D minus A square Minus A square minus D square minus A square. a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देंगे। Sign the change. अगर 9d स्क्वायर से मैंने ये d स्क्वायर माइनस मैम कर डी दिया, 4 आएगा, ये तो कैंसल हो जाएगा ना, Yes, ma'am. 120 डी 4 बचेगा। आएगा। हाँ जी, आपने क्या बोला, d4 आएगा, मुझे आपका आंसर मैंने नोट डाउन कर लिया है। सो 128 अपॉन 8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये d स्क्वायर है अभी भी, सो 128 अपॉन 8 कितना होगा, इसका आंसर बताओ कैलकुलेट करके, स्टेप वाइज करते हैं। 16। हाँ जी 16। Ma'am, देन इसका 16. स्क्वायर जब करोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा ना, यस मैम। 4 Yes, ma'am. है आपका। ठीक है, चलो तो ये भी बहुत आसानी से हो गया, मुझे नहीं लगा किसी भी बच्चे को कोई डाउट है अभी। No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके ओके, फाइन फाइन, नो बोल रहे हो तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 36 एंड प्रोडक्ट इज 960। भाई अब ये कौन सा क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख लेते हैं। 3 टर्म्स इन एपी हमें चाहिए, तो 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, सबसे पहले उसी को लिख लो, a प्लस डी है ना, यही वाला होगा 3 वाला। तो whose sum is 36 and product is 960। तो जब sum is 36 बोला है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3a is equals to 36, क्योंकि sum of 3 terms is 3a। Since sum of 3 terms, यानी कि 3 अवधि को मैंने 3a से ले लिया, ऑल क्लियर। ठीक है, अभी a मेरे पास कितना बचा, 12। ठीक है, a 12, यस, a हमारे पास 12 बचा। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट करना है हमें, प्रोडक्ट करके 960 आ रहा है, वो यही कह रहा है। सो मैं लिखूंगी a माइनस डी Minus 3. a प्लस डी, इन सबका प्रोडक्ट मेरे को कितना करना है, 960 करना है। फिर मैं क्या करूंगी, a की जगह पे 12 पुट कर दूंगी, यानी कि मेरा 12 प्लस डी, 12 माइनस डी इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई, Equals to 960. 960। पक्का 960 होगा ना? Yes, ma'am. 960. Yes, ma'am. 960. ओके, अभी क्या करेंगे बताओ, 12 प्लस डी, 12 माइनस डी, अभी आप कैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, 12 का स्क्वायर 12 square minus 12 3 square। square. Minus D square. D square. 12 12 जा 144 होता है, Yes, यस मैम। Yes, Ma'am, yes. 144 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, Plus D square equals to 960. Minus Yes. D square. 26। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू देन 960 plus 1 960 divided by minus 1. minus. अब देखो मैं आप लोग से इसलिए पूछती हूँ, रुक जाती हूँ बीच में, कि कोई यहीं पे मुझे प्लस कह रहा था, कोई डिवाइड कह रहा था, अलग ही दुनिया में हो आप लोग तो भाई। करके मुझे बता दो आप लोग एक बार, इसका आंसर क्या आएगा। मैम 816। 816.
ठीक है 816 स्टिल अभी भी हमारे पास क्या है बच्चों, डी स्क्वायर है, ठीक है डी स्क्वायर है ना अभी भी हमारे पास, तो डी 816 408 हाँ जी 408 408 बोल रहे हो, यस मैम। ओके फिर भी तो हमें 3 टर्म अभी पता करने हैं ना 960 और 36 के बीच में, तो 36 और 960 के बीच में 3 टर्म्स हम कैसे पता करेंगे? आप सुनो मेरी बात सुनो ठीक है, आप 960 को 12 से डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आता है। मैम 80 आता है, यस मैम 80 अच्छा ठीक है अभी कोई भी बच्चा मुझ पे गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है 1 मिनट में पहले बता देती हूँ, कोई मुझ पे गुस्सा नहीं होगा, अब मैं सबको मीट रही हूँ, मैंने आप लोग के लिए ही ये किया, अगर मैं नहीं करती ऐसा डायरेक्ट करती रहती तो कोई फायदा नहीं होता। बच्चों हमें प्रोडक्ट बोला था ना, प्रोडक्ट बोला था, जब 12 आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको यहाँ पे 960 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे 80 आएगा राइट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 144 देन माइनस डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, यस मैम Yes. देन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्या लिख सकते हो आप 80 minus 144 80 minus 144 144 माइनस 80 लिख सकते हो, क्योंकि मैं डी स्क्वायर को इस तरफ लेकर गई तो डी स्क्वायर का माइनस साइन प्लस में हो गया, ठीक है, और इसका प्लस साइन माइनस में आ गया। मैं 144 को क्यों लेके जाऊं इस तरफ, मैं डी को ही ले जाती हूँ, क्योंकि 144 बड़ा नंबर है ना, तो बड़े नंबर को वही रहने दो, छोटे को उसके पास लाओ, इसका साइन चेंज करो, ठीक है, तो डी स्क्वायर अभी प्लस में हो गया। अब 144 माइनस 80 आप करो, जो आएगा आप आंसर मुझे वो बताओ। मैम 64 हाँ 64 64 अब 64 तो आपका 8 आ जाएगा राइट, प्लस माइनस 8, यस मैम जब स्क्वायर रूट कर रहे हो तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा आपका। अब हमें जो 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो वो 3 नंबर्स कौन से होंगे, 8 आ गया है आपका, कॉमन डिफरेंस आ गया a माइनस डी a प्लस डी, तो वो 3 नंबर्स कौन से होंगे मैं ही आपको बता देती हूँ, 12 minus 8 4 4 12 एंड तीसरा बता दीजिए मैम 36 20 बेटा 20 ना Ma'am 20. मैम 20 यस मैम 20 यस। अब ठीक है, अब आ गया आंसर, यस मैम कोई मुझे अंदर गुस्सा नहीं करेगा। मैम ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था आपका, मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि जब उसने प्रोडक्ट बोला था आपको यहाँ से 12 पे डिवाइड भी करना था, अब आपको इजीली आंसर मिल गया। इससे पहले आपको क्या मिल रहा था 816 ये वो, उसका कैसे निकालते बैठ के बताओ, कभी आंसर आता है जिंदगी में उसका, नहीं आता। मैम इसका AM भी निकालना है कि AP तो 3 टर्म्स तो इसने बोला था, तो 3 टर्म्स आपको मिल गए, अब आप AM AP में क्यों जाओगे निकालने के लिए। यस ओके फाइन, देखते हैं। यस मैम Yes. What is the arithmetic mean of 50 terms of an AP with first term 4 and common difference 4? ये तो easy है बच्चों, फिर भी मैं आपके लिए कर देती हूँ, चलो। Sum of n terms, अच्छा sum of n terms का जो हम फॉर्मूला पढ़ते थे वो क्या पढ़ा था हमने, SN वाला, SN is equal to N ठीक है। हमने अभी अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था पिछले बार में, सम sum of numbers
Sum of number n terms, sum of n terms upon total number of terms, total number of terms, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं दो फॉर्मूला लिख लेती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, बाई चांस यूज हुआ तो मैं यूज कर पाऊंगी, ठीक है। अभी गिवन क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन से हम गिवन लिखते हैं। फर्स्ट टर्म a, सो मेरा a इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस और ये एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल्स टू 50 है मेरा, राइट? Yes, ये है। yes ma'am अभी हम इतना लिखने के बाद इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ करना नहीं है मुझे, अभी वहां से देख देख के मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी, यानी कि फॉर्मूला उतारूंगा अभी। 3/2, सो 2 4 से आपका कितना हो जाएगा, 2 into 4 प्लस 1 into 4। नहीं बच्चों मैं लिख देती हूँ, मेरा काम है सारे स्टेप्स लिखना, नहीं तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो नोट्स में देख सकता है ना। मान लो आपने तो जान लिया, तो 2 4 8 प्लस 50 माइनस 1 49 into 4। ओके, सो यस, एक मिनट बेटा, एक मिनट। Sn इज इक्वल्स टू 25, 50 अपॉन टू 25 एंड देन और क्या था आपका 8 प्लस 8 49 4 जा कितना था? 49 406 496 ओके 196, ओके 196 था आपका अभी। सो 25, कोई 406 कह रहा है, क्या क्या कह रहा है? 50 माइनस 1 49 होता है, 49 into 4 करना था आपको। 196 प्लस 8 कितना होता है, अब ये बता दो। 25 into 204 कोई बोलेगा कितना होता है? 200 मैम आपने पूछा कि 8 प्लस 196 मैम 205। देखो 196 प्लस 4 200, यहाँ पे 4 वहां पे 4 हो गया। ये कितना होगा? 5100 5100 5100 इसको हम रखते हैं, ठीक है, इसको हम रखते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत है कि नहीं वो देखेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला क्या था बच्चों निकालने के लिए, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, मैं 25 इंटू 204, ये जो आपका Sn था, ये Sn को मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दिया है। तो ये एक्चुअली में मेरा है क्या, ये है Sn अपॉन, मैं क्या लिख सकती हूँ अभी, 102 आएगा, n, Sn अपॉन n लिख दिया है मैंने, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा मेरा 102, ठीक है। तो ये जो हमने 5100 लिखा था, इसको मैं मिटाऊंगी नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म हमें नहीं चाहिए, हमने ये वाला टर्म चाहिए था, Sn अपॉन n। समझे बच्चों? सो सॉरी, फॉर्मूला हमने पुट किया और हमें मिल गया। देयरफॉर एक लाइन लास्ट में लिख देना, अच्छे बच्चे लिखते हैं, द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन इज 102, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं है, क्विज है, एक क्विज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो क्विज तो थोड़ा आपसे पूछती हूँ, आपसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगी। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे अब आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, तो टीचर स्टूडेंट को अब बताएगा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे टीचर, प्लीज बताइए मुझे।
10 नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से start होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक इनफाइनाइट होते हैं मैम, बट यहाँ पे 10 तक की बोल। हाँ हाँ, वो तो इनफाइनाइट है ना बच्चे, लेकिन यहाँ पे तो अपने को 10 से मतलब है। 1 to 10 लिख दिया मैंने, अब मुझसे गिनती लिखवा रहे हो। अब इसके बाद क्या करूँ वो बोलो। ठीक है, फर्स्ट n नंबर्स का क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू फर्स्ट n नंबर्स का मैं कैसे लिखूंगी? मैम 55 over 10. मैम 55। मैम 5.5. मैम 5.5 आंसर है। अरे आप लोग तो डायरेक्ट आंसर बताने लगे, धीरे धीरे बताओ स्टेप्स में। टीचर ऐसे पढ़ाते हैं? अब टीचर बताओ, स्टूडेंट को डायरेक्ट बोल देगा इसका आंसर 55। बस स्टूडेंट गया शॉक, मैं सदमे में चली गई। अब 55 आया कैसे भाई? S10 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूं? S10 is equal 10 10 plus 1 over 2. continue. ठीक है, 100 plus 10 over 2. 110 110 मैम 55। upon 2 55। हाँ ये सही है, ये आपने मुझे बहुत अच्छा बताया। ठीक है, चलो अभी हम लोग लास्ट में क्या लिख देना है, एक फॉर्मेलिटी करना अपना काम है। देयरफॉर S10 इज इक्वल्स टू 55। यस, आप लोग बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे, लेकिन मैं क्या ही टीचर हूँ, आप लोग तो उससे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, है ना? मैम वंडरफुल टीचर हो आप तो। मैम वंडरफुल टीचर हो आप तो। वो तो मेरे स्टूडेंट्स का प्यार है ना, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, मुझे पसंद करते हो, इसलिए आपको मैं वंडरफुल लगती हूँ। देखो बस मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाए, मुझे उतना काफी है। और एक बात है बच्चों, अगर आपको लगे कि मुझे अपने पढ़ाने के तरीके में या फिर समझाने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बेझिझक बोल दो कि मैम थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, हमें नहीं समझ आ रहा है। कोई भी, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी You are best. क्या कह रहे हो? मैम कोई जरूरत नहीं है चेंजेस की, यू आर द बेस्ट टीचर। ठीक है, थैंक यू देने का जरूरत नहीं है, तो मैं समय समय पे फीडबैक लेती रहूंगी आपसे, ताकि ऐसा होता है भाई, अब जरूरी थोड़ी है। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी कोशिश करती रहूंगी कि आपको सरल भाषा में समझाऊं, ना कि कंफ्यूज करके उलझा के छोड़ दूं, वैसा वाला काम करूंगी नहीं। अब देखो, मुझे बात करते करते मैं होमवर्क भी करने जा रही हूँ आपका। ये होमवर्क आपके लिए है। If 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in AP, find the value of x. ठीक है, ये भी इजी है, इसको आप ट्राई करना जरूर। ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए मैंने दे दिया है। इसका आंसर भी मैं बता दूं, Yes, ma'am. और मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं देना आपको, एक ही क्वेश्चन कर दो काफी है। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम एंड थैंक्स टू यू टू स्टूडेंट्स। ma'am. ठीक है, आप सबके प्यार के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपका ध्यान रखा। तो आगे भी Bye, बहुत ma'am. Thank you, ma'am. बाय 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 मैम। गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। बाय Bye, ma'am. Bye Bye, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। Thank you, ma'am. गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम्स मैम। चॉकलेटी ड्रीम्स आप सभी को, चॉकलेट खाना बहुत सारी ड्रीम्स में। ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। Good night, ma'am. मैम गुड गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।